हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करूंगी जो कांस्टेबल एग्जामिनेशन जो 2023 है उससे रिलेटेड झारखंड कांस्टेबल की जो भर्ती आई हुई थी उसमें जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म आपके भरने के जो डेट है वो चीज़ आप सभी को मैंने पहले अपने वीडियो में क्लियर कर दिया था इसी चैनल पर। और जैसे ही जेएसएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में डाला था वैसे ही मैंने आप सभी तक वो नोटिस पहुँचा दी थी। तो यही वो नोटिस है जो सिपाही भर्ती के लिए जेएसएससी ने जारी किया था और उन्होंने एप्लीकेशन पोर्टल भी ऑन कर दिया है जहाँ पर आप जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो 22 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट है वो 21 फरवरी है। ठीक है, इसी महीने के 21 तारीख तक आप भर सकते हो इस फॉर्म को। तो यहाँ पर इस नोटिस को थोड़ा पढ़ते हैं और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, जैसे पोस्ट हो गया, एज लिमिट हो गई, आपकी क्वालिफिकेशन हो गया, फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया यहाँ पर, और सिलेबस हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया। ये सारी बातें इसी वीडियो में मैं करने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ आप सभी को। तो सबसे पहले इस डेट पर एक नज़र मार लेते हैं। तो ये नोटिस जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आई थी और यहाँ पर आप देख सकते हो डेट यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 12 बजे से पहले, यानी कि मिडनाइट 12 बजे से पहले आप भरना 22 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक। और जो इसका एग्जामिनेशन फ़ी भरने का डेट है वो 23 फरवरी तक है। और जो फोटो एंड सिग्नेचर अटैच करने का डेट है, लास्ट डेट हुआ है, वो 25 फरवरी है। ठीक, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका करेक्शन डेट है, अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक होता है तो इस दरमियान आप फिर से उसे करेक्ट कर सकते हो। उसकी जो डेट यहाँ पर दी गई है वो है 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच। ठीक है, वो भी 12 बजे से पहले, 28 फरवरी के 12 बजे से रात के 12 बजे से पहले। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट डेट थी। अब इस एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें कर लेती हूँ। तो आप सभी को पता होगा इस एग्ज़ाम के लिए जितने पोस्ट निकाले गए हैं वो टोटल पोस्ट हैं आपके 4919। ठीक है, जिसमें से आपके रेगुलर वालों के लिए है 3799 और आपका जो बैकलॉग है उनके लिए है 1120। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर ऑफ पोस्ट जो है, इतने पोस्ट के लिए निकाले गए हैं वैकेंसी इस एग्ज़ाम में। ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मैं पहले बता दूँ यहाँ पर। तो जो क्वालिफिकेशन है वो मांगा गया है 10th पास रिकोगनाइज्ड इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। ठीक है, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, स्कूल से 10th पास आपका होना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। ठीक, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा जो हमारा एज लिमिट है उस पर। ठीक है, ये हमेशा चर्चा का विषय भी रहा है। तो जो इसमें मिनिमम जो है वो एज लिमिट है आपका, मिनिमम की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो मिनिमम है आपके 18 वर्ष के आयु तक के लोग भर सकते हैं, 18 वर्ष से बाद वाले, पहले वाले नहीं। और जो मैक्सिमम है वो है 25 वर्ष। ठीक, ये 18 वर्ष के बाद, जो 18 वर्ष के हो चुके हैं उसके बाद वाले लोग भर सकते हैं। 25 वर्ष तक के बीच के, 18 से 25 के बीच वाले लोग भर सकते हैं। ठीक है, और जो इसके जो रिलैक्सेशन है इस पर बात कर ले तो इस पर कुछ बिंदु पर मैं बताऊं आप सभी को। और जो चीज़ें रिलैक्सेशन से रिलेटेड एज है वो आप नोटिफिकेशन में जाकर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ और क्लियर करूँ एज से लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो जनरल है, जनरल हो गया, और आपका EWS, उनकी जो आयु सीमा है वो होगी 25 वर्ष। ठीक है, और OBC और BC जो मेल है, पुरुष लोगों के लिए, ठीक है, वो है 27 वर्ष। ठीक, 27 वर्ष। अब यहाँ पर आगे और मैं क्लियर करूँ, जो औरतों के लिए है, यहाँ पर जो एज औरतों के लिए जो एज लिमिट है वुमेन के लिए वो आपका 28 वर्ष है। ठीक है, और SC एंड ST वालों के लिए 30 वर्ष एज लिमिट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको एज लिमिट। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस की, लेते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जो पहला होगा वो 3 चरणों में आपका होगा सिलेक्शन प्रोसेस, और जो पहला चरण होगा वो होगा आपका फिजिकल। ठीक है, यानी कि PET, यानी कि फिजिकल। ठीक है, ये एग्ज़ाम फर्स्ट चरण में आपका ये होगा। सेकंड में आपका हो जाएगा जो मेडिकल है, मेडिकल एग्जामिनेशन, वो हो जाएगा आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। और जो थर्ड है वो हो जाएगा रिटन एग्जामिनेशन, वो भी OMR। ठीक है, OMR पर रिटन एग्ज़ाम। ठीक, अब थोड़ा सा इसमें डिटेल में बात कर देते हैं। चरण 1 में जो है उसके लिए आपको क्या करना होगा। चरण 1 यानी कि फिजिकल, यानी कि जो शारीरिक माप है उसके लिए होना चाहिए। आप उसे तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर इसके डिटेल में आप देख सकते हो। इसके नोटिस में जो कांस्टेबल की जो नोटिस आई है उसमें जो पूरे डिटेल में वर्णन किया है इस पोस्ट से रिलेटेड, उसमें भी क्लियर कर दिया गया है, तो आप वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हो। और नहीं तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में आप सभी को क्लियर कर दे रही हूँ। ठीक है, तो जो शारीरिक माप यानी कि फिजिकल है, फिजिकल टेस्ट जो है वो जनरल वाले लोग के लिए है। आपका जो ऊंचाई होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, और वजन होना चाहिए उनका 80 kg, किलोग्राम। ठीक है,
यहाँ पर 81 kg, ठीक। और जो आपका SC/ST वालों लोग के लिए है उनका होना चाहिए 155 सेंटीमीटर और उनका जो वज़न होना चाहिए 79 kg, ठीक। और यहाँ पर मैं आगे क्लियर कर दूँ। और जो तो आपका OBC एंड BC वालों के लिए होना चाहिए ऊंचाई, OBC और BC वालों का होना चाहिए 160 सेंटीमीटर और जो वेट है वो 81, ठीक है। और जो वुमेन के लिए है वो होना चाहिए यहाँ पर 148 सेंटीमीटर हाइट एंड जो वेट है यहाँ पर NA लिखा हुआ है, ठीक है। ये होना चाहिए। ये हो गया आपका पेपर जो पहला चरण है फिजिकल टेस्ट उसके लिए, ठीक। इसके लिए आपकी होनी चाहिए जो पर्सनालिटी है, जो शारीरिक मापदंड है, इतना आपका होना चाहिए, ठीक। ये टेस्ट होगा आपका पहले जो इस एग्ज़ाम में जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, या नहीं भी पता तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ। तो इस एग्ज़ाम को जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे उसके बाद जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा तो जो पहला टेस्ट होगा वो आपका फिजिकल ही होगा, ठीक है। उसको अगर क्लियर कर लेते हो तो आप नेक्स्ट चरण में जाओगे जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपकी जो बॉडी है वो सारी चीज़ें मेडिकल जो जाँच होगी वो होगी, उसके बाद जो अप्रूवल मिलेगा उसके बाद आप रिटर्न एग्जाम दोगे, ठीक है। तो रिटर्न एग्जाम के लिए आपके जो पेपर्स है वो 2 पेपर्स है, ठीक है। यहाँ पर अब मैं बात करूँगी रिटर्न एग्जाम। पहला आपको समझ आ गया फिजिकल टेस्ट है, उसमें जो चाहिए आपकी हाइट एंड वेट के बारे में बता दिया मैंने। और उसका जो सेकंड चरण होगा वो मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, वो भी OMR सीट पे, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रिटर्न एग्जाम की। तो जो रिटर्न एग्जाम है तीसरा चरण, तीसरा रिटर्न एग्जाम, रिटर्न एग्ज़ाम इसमें पेपर 2 है, 2 पेपर है, ठीक है। 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक। तो पेपर 1 में जो है आपका वो आ जाएगा जो पेपर 1 है उसमें आपका जो है वो लैंग्वेज आ जाएगा, जो स्थानीय भाषा जनजातीय भाषा ये आ जाएगा, ठीक है। और जो पेपर 2 है उसमें आपका हिंदी, ठीक है, हिंदी, फिर आपका GK सामान्य ज्ञान, GK GS, फिर आपका हो जाएगा जो मैथ्स पोर्शन है, मैथ्स ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ये पूछा जाएगा पेपर 2 में, ठीक। और जो पेपर 1 है, और दोनों पेपर के लिए आपको 2-2 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। और जो पेपर 1 है और पेपर 2, यहाँ पर मैं बता दूँ फिर एक बार, पेपर 1 एंड पेपर 2 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स होगा इसमें 300, ठीक है, इसमें भी 300 और ये 2 आवर का होगा, दोनों पेपर 2-2 घंटे का होगा, ठीक है। क्लियर हो चुका आप सभी का, ठीक। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें PT यानी कि आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा, दूसरा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तीसरा रिटर्न एग्जाम। तो फिजिकल में आपके जो सामान्य के लिए हाइट और जो वेट है ST SC OBC औरतों के लिए वो बता दिया। और जो एग्जाम पैटर्न है वो 2 पेपर होंगे यहाँ पर। पेपर 1 में आपका जो स्थानीय भाषा है और जो लैंग्वेज है आपका जनजातीय लैंग्वेज भाषा वो आएगा। 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 300 आपको मिलेगा इसके जो मार्क्स है, यानी कि हर क्वेश्चन पे 3 नंबर मिलेंगे आपको राइट आंसर पे, हर क्वेश्चन के राइट आंसर पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो 100 क्वेश्चन है तो उनके जो मार्क्स होंगे वो 300 हुए। और दोनों पेपर के लिए आपको 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर 1 में आपको क्लियर हो गया स्थानीय भाषा, जो भाषा है स्थानीय भाषा जनजातीय भाषा उस सेलेक्ट करना है आपको। वहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें नागपुरी, खोटा, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी उर्दू, ये सारी चीज़ें भाषा। और जो पेपर 2 है उसमें आपको पढ़ना होगा हिंदी, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक योग्यता। इसके भी जो 3 आपको यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट बताया उसमें से आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 300 मार्क्स के, और इसके लिए भी 2 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो पेपर 2 है यहाँ पर हिंदी, सामान्य ज्ञान, सांख्यिकी योग्यता, इससे डिटेल में बता दूंगी मैं कि डिटेल में यहाँ से पूछे जाएंगे, यानी कि हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, सामान्य ज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, और जो संख्यात्मक क्षमता है उसमें आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। वो चीज़ भी मैं क्लियर कर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।